नमस्कार मित्रों। कहते हैं मानव शरीर अनमोल है, इसे यूं ही बेकार ना कर। देवता भी तरसते हैं इस देह को, इसे यूं ही बर्बाद ना कर। जब जब किसी भी मूल्यवान वस्तु की बात होती है तो उसमें सबसे पहले इस सृष्टि में आता है मानव शरीर। फिर चाहे ग्रंथ, पुराण, उपनिषद या वेद ही क्यों ना हो, इन सब में मनुष्य की महिमा भर भर कर गाई गई है। और तो और रामचरितमानस में तो खुद भगवान राम जी कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गवा। अर्थात हे महानुभावों, आप सब बड़े भाग्यशाली है जो आपको मनुष्य तन की प्राप्ति हुई है, क्योंकि इस तन को पाने के लिए तो देवता भी तरसते रहते हैं। और ऐसा केवल में ही नहीं, अपितु वेदों और सदग्रंथों ने भी बताया है। इसीलिए इसका जितना हो सके सदुपयोग करना चाहिए और भगवान का सदा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने कृपा करके हमें मनुष्य तन रूपी अमूल्य भेंट प्रदान की है और उसी रामचरितमानस में वर्णित है, कवहुंक करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। इससे साफ हो जाता है कि मनुष्य तन भगवान की कृपा से ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके और हमारे पास जो मनुष्य देह है उसकी इतनी महिमा क्यों है, और इसकी प्राप्ति में ऐसी कौन सी बाधा है जिससे इसको इतना दुर्लभ माना जाता है? और इसमें ऐसी क्या विशेषता है कि इसको पाने के लिए देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं? तो चलिए इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं इस रहस्य के बारे में। इस रहस्य का समाधान हमें महारामायण नामक ग्रंथ में मिलता है, जो कि एक रामायण ही है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ रामायणों में वर्णित किए गए हैं, जिनमें से ही एक है महारामायण। और रामचरितमानस में भी वर्णित है कि रामायण सतकोटि अपारा। और मित्रों, हमें इसी महारामायण में वर्णित अगस्त और सुति खक्षण संवाद में इस संपूर्ण रहस्य के बारे में जानने को मिलता है। तो आइए जानते हैं। महारामायण में वर्णित है कि जब कोई जीव पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए भगवान की प्रेरणा से चलता है, या फिर नरक भोगने के बाद दोबारा जन्म लेने को पृथ्वी पर आता है, तो उसे सबसे पहले 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है और फिर वह मनुष्य तन में जन्म लेने का अधिकारी होता है। लेकिन 84 लाख योनियों को पार करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि अगर हमें 84 का चक्कर समझना है तो सबसे पहले हमें 84 लाख योनियों के स्वरूप को समझना पड़ेगा कि आखिर यह है क्या और इसे भोगने में क्या परेशानी होती है। तो आइए जानते हैं। मित्रों, 84 लाख योनियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, इन चारों को मिलाने पर ही निर्माण होता है 84 लाख योनियों का, जिसमें स्वेदज के अंदर 21 लाख योनियां, अंडज के अंदर 21 लाख योनियां, उद्भिज के अंदर 21 लाख योनियां और जरायुज के अंदर 21 लाख योनियां आती हैं, जिनको मिलाने पर 84 लाख योनियों का स्वरूप पूरा हो जाता है। और जब कोई जीव पृथ्वी पर आता है, फिर चाहे वह नवजीवात्मा हो या नरक भोग कर आई हो, इन दोनों को ही इस 84 के चक्कर से गुजरना पड़ता है, तभी वह मनुष्य देह पाने का अधिकारी होता है, अन्यथा इसी में भटकता रहता है। तो चलिए अब इसे और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जीवात्मा स्वेदज में जाती है, जिसमें वह वालों में लगने वाले कीड़े जैसे लीख, जुआ एवं मच्छर और विसटा के कीड़े के रूप में जन्म पाता है और 1 करोड़ वर्ष तक इन्हीं योनियों में भटकता है। और फिर वह अंडज में जाता है, जिसमें अंडे से पैदा होने वाले जीवों के रूप में जन्म पाता है और इसमें भी 1 करोड़ वर्ष तक वह जीव भटकता रहता है। फिर बारी आती है उद्भिज योनियों की, जिसके अंदर पेड़, पौधे, वनस्पति आदि का जन्म पाता है और इसमें भी 1 करोड़ वर्ष व्यतीत करता हुआ अंत में जरायुज योनियों में जन्म पाता है, जिसमें नर और मादा के संपर्क से उत्पन्न होने वाले जीव आते हैं और इसमें भी 1 करोड़ वर्ष तक वह रहता है। और फिर वह गाय का जन्म पाता है और उस शरीर को छोड़कर वह अंत में मनुष्य का जन्म पाता है। और यदि मनुष्य का जन्म पाकर वह धर्म के मार्ग पर चलता है तो वह अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और उसका 84 का फंद कट जाता है। और यदि मनुष्य का जन्म पाकर भी वह पाप कर्म में लगा रहता है तो वह बार बार नरक में जाकर फिर वह इसी 84 के कष्ट को भोगता रहता है और करोड़ों बरसों तक वह यातना भोगता रहता है।
इसी को कहते हैं 84 को भोगना, और इसे भोगने के बाद ही कोई जीव मनुष्य देह प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए तो वेदों और ग्रंथों ने मनुष्य तन को दुर्लभ बताया है, क्योंकि किसी भी जीव को मनुष्य तन बिना 84 में जाए नहीं मिल सकता, और 84 में जाना मतलब 4 करोड़ वर्ष से भी ज्यादा तक का लंबा और तरह तरह की योनियों में जन्म लेने और कष्ट भोगने के सफर को पूरा करना। इसीलिए तो कहा जाता है कि मानव तन अति दुर्लभ है। अब बात करते हैं इसकी विशेषता की, जिससे देवता भी इसको पाने के लिए ललायत रहते हैं। और वर्तमान स्थिति को देखते हुए तो पता चला ही जाता है कि मनुष्य क्या क्या नहीं कर सकता, लेकिन ये सारी उपलब्धि हमारे लिए मायने रखती है, न कि देवताओं के लिए, क्योंकि देवताओं की सामर्थ्य के आगे हमारी शक्ति केवल हाथी के आगे चींटी के समान है। फिर मनुष्य तन में ऐसी कौन सी खूबी है जिससे देवता भी इसको पाने के लिए मोहित रहते हैं? तो वह केवल एक ही है कि देवताओं के पास भले ही हम मनुष्यों से ज्यादा सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी उनको भगवान के अधीन रहकर कार्य करना होता है। वह अपनी मनमानी नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य के अंदर वह खूबी है कि वह अपने प्रेम और भक्ति भाव से उस जगत नियंता को भी अपने बस में करके रख सकता है, उससे बातें कर सकता है, उसके साथ खेल सकता है। कोई उन्हें अपना मित्र बना सकता है और कोई उन्हें अपना पति भी बना सकता है। और इसी विशेषता को देखकर देवता भी सदा मनुष्य देह पाने की चाह रखते हैं, और कहते भी तो हैं कि भगत के बस में है भगवान। तो मित्रों, इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।